नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको गढ़वा से बता दें, जहां मंकी पॉक्स का एक संदेहास्पद मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक बच्ची में इसके लक्षण देखने को मिले हैं और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार गढ़वा सदर अस्पताल के कोविड वार्ड के आईसीयू में आइसोलेट करके उसका इलाज किया जा रहा है। पूरे झारखंड में यह पहला केस सामने आने के बाद गढ़वा से लेकर रांची तक स्वास्थ्य विभाग रेस हो चुका है। हालांकि इसकी जांच के लिए ब्लड सैंपल पुणे भेजने की तैयारी की जा रही है, साथ ही पूरी तरह से सावधानी भी बरती जा रही है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिए। मंकी पॉक्स की संदेहास्पद एक मरीज पाया गया है और उसे इस वक्त आइसोलेट करके इलाजरत रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ही साहिया है, उसकी बच्ची है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि इस तरीके का शरीर में दाग है। तो उसको हमने पिक्चर मंगवाया, तो जो बुल्लस इरप्शन होते हैं बरसात के दिन में वही है और उस पर से इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा सा घाव फैल गया है। तो अभी जैसे मंकी पॉक्स का मामला पूरे देश में उसके बारे में लोग भयभीत हैं, तो ऐसे ही वो मामला उछल गया है। तो कहीं उसका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट का कुछ वैसा नहीं है। फिर भी हम लोग एहतियातन जो है सरकार की जो अभी गाइडलाइन आई है उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, भारत में एक और कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है तो दूसरी ओर मंकी पॉक्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। झारखंड के गढ़वा जिला में एक संदिग्ध मरीज पाया गया है जिसमें मंकी पॉक्स के लक्षण हैं। हालांकि इस मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं रही। इधर स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक मंकी पॉक्स होने की पुष्टि भी नहीं की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह एहतियात बरत रहा है, इसलिए आप भी सतर्क हो जाएं। कोरोना एक तरफ है और दूसरी तरफ मंकी पॉक्स के 4 मामले पूरे देश भर में आ गए हैं और झारखंड के गढ़वा में भी एक मामला सामने आया है। भारत में जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, वहीं दूसरी ओर मंकी पॉक्स का भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ झारखंड के गढ़वा जिले में एक ऐसा मरीज पाया गया है जिसमें कि मंकी पॉक्स के लक्षण है। हालांकि डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बता दें कि उस मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, जिसे वहां गढ़वा के सदर अस्पताल में आइसोलेट कर रखा गया और इसकी जांच की जा रही है। उस मरीज में लक्षण पाए गए जहाँ पे पूरे शरीर में उनके छाला है, उन्हें शरीर में तेज दर्द है, जिनका इलाज जारी है। उनका सैंपल्स लेकर आगे भेजा जा रहा है। और इसी खबर के साथ जो राज्य में स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है और मंकी पॉक्स को लेकर जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाने में जुट गई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और राजधानी रांची में स्नैचिंग की वारदात पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। बाइक सवार अपराधी लगातार स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इन स्नैचरों तक पहुंचने में नाकाम नजर आ रही है। और ऐसी एक वारदात रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हुई। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता यानी कि असित चक्रवर्ती की मां से बाइक सवार 2 अपराधियों ने चेन की छिनतई की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बास्को नगर में 2 अपराधी सड़क पर बाइक से रेकी कर रहे हैं और इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। अब तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार ये 2 अपराधी अचानक से ही तेज रफ्तार में बाइक से निकलते हैं और उस बुजुर्ग महिला के गले से चेन की छिनतई करके फरार हो जाते हैं। और खबर बोकारो से, जहां चोर बेखौफ नजर आ रहे। बोकारो की सिटी इलाके की यह घटना है, जहां चोरों की ओर से घर की रेकी करने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। यहां चोर घर की बाउंड्री से होते हुए कैंपस में घुसकर घर के बारे में जानकारी जुटाते नजर आ रहे। सेक्टर 1B के क्वार्टर नंबर 466 की यह पूरी घटना है, जहां रात के करीब 2 बजे चोर घुसे थे। हालांकि रेकी करने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। घर के मालिक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद चोरों की पहचान करने में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर पूरे इलाके में पुलिस की गश्ती भी बढ़ा दी गई है। साथ ही वैसे लोगों जो घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं उनसे इसकी जानकारी पुलिस से साझा करने की अपील की गई है, ताकि इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना आगे ना घटे। हमारे कैंपस में घुस गए और घुसकर तीनों दरवाजा पर न जाने क्या कर रहे थे, भगवान जाने, जो कि जिसका सारा रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में मौजूद है।
उसका मैं सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग प्रभारी थाना प्रभारी को मैं दे दिया हूँ। थाना प्रभारी महोदय अपने कुछ इंस्पेक्टर साहब को भेजे थे और उन्होंने मेरा सीसीटीवी चेक किया तो उन्होंने सही पाया। अब आगे की जो भी कार्रवाई करेंगे वो उनको करना है। कि जो भी चोर अभी जेल से बाहर हैं उन पर हम लोग की विशेष निगरानी है और हम लोग की लगातार कोशिश जारी है कि हम भी लगे रहें इसमें कि जो भी चोर हैं वो किसी तरह का क्राइम ना कर सके। रात के आपका 2 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास चूँकि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसी CCTV फुटेज में नज़र आ रहे हैं, तो उस समय हमारी गश्ती और ज़्यादा हमने बढ़ा के रखी। और अगली खबर गुमला से, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन ने की है। कस्तूरबा विद्यालय में कई छात्राओं को सर्दी, जुकाम और तबीयत खराब होने की शिकायत थी, जिसके बाद 15 छात्राओं को जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 4 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई। उन्हें स्कूल में ही आइसोलेट कर दिया गया है और दवा की उपलब्धि भी करा दी गई। अब स्वास्थ्य विभाग स्कूल की सभी 182 छात्राओं की जांच कराने में आगे जुटा हुआ है। साथ ही लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की गई है। साथ ही साथ मेरा सभी लोगों से अपील है कि बच के रहे। जो 3 बातें बताई गई हैं, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें और हैंड वॉशिंग करें। भीड़ भाड़ से बचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं है कि कौन लोग पॉजिटिव हैं, जिससे कि आपको वो बीमारी लग सकता है। तो सभी से अपील है कि ये तीनों बातों पर ध्यान दें और अपने आप को कोरोना से बचाएं और सबों को बचाएं। और देखिए, स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश को लेकर विवाद जारी है और इसी बीच रांची में काके के चंदवे राजकीय मध्य विद्यालय में भी शुक्रवार को जारी साप्ताहिक छुट्टी को बदलकर अब रविवार कर दिया गया। इससे छात्रों के परिजन में उदासीनता दिख रही है। जब न्यूज 18 की टीम ने बच्चों से बातचीत की तो उन्हें शुक्रवार हो या फिर रविवार किसी भी एक दिन छुट्टी चाहिए थी। वहीं परिजन स्कूल की परंपरा में बदलाव से नाराज दिखे और शुक्रवार को ही छुट्टी जारी रखने की मांग की। आपको बता दें कि झारखंड के कई सरकारी स्कूलों को उर्दू स्कूल बताकर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता था, लेकिन अब इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की सख्ती का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। अब ऐसे स्कूलों में रविवार को छुट्टी दी जाती है। का यही कहना है कि पढ़ाई जो हो उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग का है कि जो जुमा को मस्जिद का दीवार और स्कूल का दीवार एकदम सेम है और जुमा को पढ़ाई होता है तो हम लोग को मस्जिद में दिक्कत होता है, यही प्रॉब्लम है और क्या होगा। छुट्टी होना चाहिए जुम्मा को। इसके पीछे वजह यही है कि हम लोग का बगल में है मस्जिद, उसमें नमाज में खलल होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि जुम्मा ही को छुट्टी रहे तो बेहतर होगा और होना चाहिए भी, जुम्मा को हर हाल में होना चाहिए। स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश को लेकर देश भर में जंग छिड़ी हुई है। इसके साथ ही हम राजधानी रांची के चंदवे इलाके के एक राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल में है, जहां पर अवकाश जो है कुछ समय तक जुम्मे के दिन दिया जाता था, पर अभी हाल ही में परिवर्तन लाया गया है। यहाँ पे निर्देश लागू कर दिया गया कि अब जो अवकाश है वो यहाँ पर रविवार के दिन हो। इसी विषय पर हम यहाँ के छात्र और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है, अवकाश साप्ताहिक का जो है कब से मिल रहा है? जुम्मा के दिन मिलता था? पहले तो शुक्रवार होता था, लेकिन अभी DSC का चिट्ठी आने के बाद रविवार को छुट्टी को दिया जा रहा है। मतलब प्रशासन के इंटरफेरेंस के बाद? हाँ, विभाग कब से लागू किया, कब तक जुम्मा था? कब था चिट्ठी में? स्थापना हुआ है ना, तब से फ्राइडे ही छुट्टी होते आ रही है। अब जब से लेटर निकला कि संडे छुट्टी होने का है, तब से हम लोग संडे छुट्टी कर रहे हैं। मैम, एक स्कूल जहां हर वर्ग के बच्चे आ सकते हैं, हर जाति धर्म के बच्चे आ सकते हैं, राजकीय मध्य स्कूल है, यहाँ पर आप कैसा लेती हैं अगर फ्राइडे को जुम्मा के दिन छुट्टी दिया जाता है? देखिए, यहाँ बगल में मस्जिद है ना, तो फ्राइडे को खुली रहती है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ माइक लगा हुआ रहता है ना, आते भी हैं जो बच्चे ना, वो छुट्टी लेकर चले जाते हैं। कि विषय पर क्या कहेंगे? ये कोई झारखंड तक की बात नहीं है। अवकाश जो है साप्ताहिक, वो एक नॉर्मल स्कूलों में क्या होना चाहिए? ऐसे तो रविवार होता है। हाँ, विभाग का जैसा आदेश होगा हमको पालन करना है। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। बच्चे कैसे यहाँ पर कौन सा दिन आना पसंद करते हैं? बच्चा तो अभी हम लोग क्या बताएंगे, बच्चे ही बता पाएंगे मैडम। का छुट्टी कब हो रहा था, वीकली छुट्टी, साप्ताहिक? हम लोग का छुट्टी हो रहा था फ्राइडे को और अब है संडे को। आपको कौन सा पसंद आ रहा है? हमको मतलब जब भी छुट्टी पर मिले हम लोग को संडे पसंद आ रहा है।
आपको छुट्टी कौन सा पसंद आ रहा है? हम लोग को संडे पसंद आ रहा है। और अगर जुम्मा के दिन छुट्टी मिलता भी था तो आप लोग क्या करते थे? क्या करें, अच्छा लगता था, मतलब जिस दिन छुट्टी मिले वो वाला अच्छा लगता है। हम लोग को घर में काम नहीं रहता है, बस इसीलिए। पढ़ाई हो छुट्टी कभी मिले चलेगा ना, सिर्फ पढ़ने से मतलब? हाँ, सिर्फ पढ़ने से मतलब है। तो ये आपने बच्चों की राय सुनी है जो कि बहुत ही पॉजिटिव नोट पे बता रहे कि इन्हें सिर्फ शिक्षा से मतलब है। जो साप्ताहिक छुट्टी है वो कभी भी इनको दे दिया जाए, इनको कोई तनाव नहीं है उससे। बता दें कि ये स्कूल जो है इस पे प्रबंधन ने निर्णय लिया है, तब जाकर जो साप्ताहिक अवकाश है वो यहाँ पर रविवार को हुआ है, न कि शुक्रवार को। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इस दौरान बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इस आयोजन में लोहरदगा के साथ ही गुमला, रांची, खूंटी, लातेहार के किसान शामिल होंगे। सभी जिले के 5-5 किसानों को प्रशस्ति पत्र सौंपा जाएगा। वहीं 10 लाभुकों को 35,26,000 की राशि स्वीकृत कर पत्र भी सौंपा जाएगा। और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा यह किया है कि झारखंड में अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार को खतरा है। उन्होंने दावा यह किया कि सरकार अटूट है और उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं। अविनाश पांडे ने कहा कि वे कल खुद झारखंड जा रहे हैं और पूरे मामले में विधायकों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनियोजित तरीके से एक कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से गठबंधन के विधायकों में कुछ बिखराव है, और ये प्रक्रिया अभी की नहीं है। पिछले 2 सालों से सतत ये कोशिश चालू है कि गठबंधन में किसी प्रकार से एक असमंजस पैदा किया जाए, उसको कमजोर किया जाए और वहां की सरकार को अस्थिर किया जाए। लेकिन मैं कह दूं कि पूरे गठबंधन के विधायक और विशेष रूप से कांग्रेस के सभी विधायक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं और इस गठबंधन को मजबूत करने में उनकी पूरी सहयोग और भूमिका है। और रामगढ़ में भादनी नगर के मतकमा चौक से लाठी चिकोर होते हुए रांची के चुट्टूपालू तक 34 किलोमीटर लंबी सड़क बनने वाली है। इसकी घोषणा के साथ टेंडर भी निकल चुका है, लेकिन 100 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क का निर्माण कब से शुरू होगा ये कोई नहीं जानता। अभी इस सड़क में इतने गड्ढे हैं कि इससे होकर पैदल चलना भी मुश्किल है। रामगढ़ से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। पीछे देख सकते हैं सड़क की इस हालत को, सड़क है या गड्ढा पता ही नहीं चल रहा है। बताया गया कि इस सड़क के निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है। लगभग 100 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी परेशानी होती है, गड्ढों को पार होकर लोगों को जाना पड़ता है। और यहाँ बताया गया कि चिकोर से लेकर के चुट्टूपालू जो कि रांची जिला का सीमा, वहाँ तक इस सड़क को बनना है। इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन निर्माण में अब तो देरी हो रही है। क्या क्या दिक्कत हो रही है बताइए। देखिए, यहाँ रोड की खराब होने के कारण से लादी चिकोर में लड़के कोई देने नहीं चाह रहा है। कितना खराब स्थिति में हम लोग क्यों वहाँ रिश्ता करेंगे। ये तो रोड का यहाँ का समस्या हो गया है। कब से रोड ऐसा है? ये रोड अभी कई 5 साल से ऐसा बिगड़ा हुआ है। ऐसे ही है, ऐसी ही है। इस क्षेत्र में रोड के कारण लोग बेटी देना नहीं चाहते हैं। बताइए सड़क की ऐसी हालत है, क्या कारण है? सर, सड़क का स्थिति तो बहुत ही जर्जर है और ये लगभग 15 साल से ऐसा है। और इसमें जो भारी वाहन के चलने से भी ये रोड जो है सो ग्रामीण रोड है, और ग्रामीण रोड में भारी वाहन ज़्यादा चलने की वजह से भी ये दुर्गति है। बहुत जल्द बनने जा रहा है। स्थानीय विधायक जी ने इसका अथक प्रयास किया है बनाने के लिए। मतकमा चौक फिलहाल क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत वही आने जाने की दिक्कत है, रास्ता खराब है। अच्छा। मगर इसको बहुत जल्द विधायक जी ने अपना पास करवाई है, काम करवाई बहुत जल्द। 1-2 हफ्ता कहाँ से कहाँ तक सड़क बनना है? मतकमा चौक से लेकर चुट्टूपालू तक बनेगा ये रोड। अच्छा। और व्यक्ति से बात करें, क्या क्या दिक्कत हो रही सड़क के कारण? दिक्कत है खास करके अभी फिलहाल बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, स्कूली बच्चों को। अच्छा, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, इसे भी दिक्कत हम लोग झेलिए रहे हैं। पूरी सड़क ऐसी जर्जर है, ऐसी जर्जर है। समझ सकते हैं पूरा खेती किसानी वाला इलाका है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस सड़क को। इस सड़क पर देखिए किस तरह से वाहन पार होते हैं, कितनी परेशानी लोगों को है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, सब्जी वाले को बाजार जाने में दिक्कत होती है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण चाहते हैं कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जा सके, ताकि लोगों को सहूलियत हो और दूसरे गांव की बेटियां यहाँ पर शादी विवाह के लिए लोग यहाँ आएँ। लोगों को ये भी चिंता है कि दूसरे गाँव की बेटी जो है लोग यहाँ नहीं देना चाहते सड़क के कारण। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
और गिरिडीह के तीसरे प्रखंड के दक्षिणी छोर पर स्थित भक्ति और आस्था का केंद्र कबूतरी पहाड़ विकास से अब तक अछूता है। ऐसे में यहां आने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। आपको बता दें कि कबूतरी गिरिनाथ धाम 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। मान्यता तो यह है कि यहां कभी विशाल पर्वत पर देवताओं ने नृत्य किया था, जिसके बाद से ही इन पर्वतों पर उनके पदचिन्ह अंकित हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लोगों का मानना है कि देवी देवता इस पहाड़ पर झूमर खेला करते थे, जिसके कारण ही इस पहाड़ी का नाम झूमर खेलवा पहाड़ी रखा गया है। यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं और बाबा इस जगह पर इस गुफा में बसे हुए हैं और बहुत मनोरम स्थल है, लेकिन यहाँ सुविधा का अभाव है। आने जाने का रास्ता बहुत बढ़िया नहीं है। साथ ही देखते हैं यहाँ पानी उनी की जो सुविधा है, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है स्नान वगैरह में। तो हम प्रयास करेंगे कि अपने माध्यम से इस कुआं का रिपेयरिंग और यहाँ एक स्नान करने के लिए महिलाओं के लिए स्नानागार बनाने का प्रयास करेंगे। और सरायकेला खरसावां में चांडल डैम पर झारखंड टूरिज्म विभाग की ओर से मुफ्त एडवेंचर स्पोर्ट्स की विभिन्न एक्टिविटीज का आयोजन किया जा रहा है। 25 जुलाई से जारी वाटर स्पोर्ट्स का आज अंतिम दिन है और इसमें पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। चांडल डैम में झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत अन्य राज्य से पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं डैम में 3 दिवसीय स्पोर्ट्स के दौरान कायाकिंग, पैडल बोटिंग, फिशिंग, क्लिप जंपिंग, बनाना राइड, ड्रैगन बोट का इंतजाम किया गया है और अब तक करीब 700 पर्यटक बोटिंग का आनंद उठा भी चुके हैं। वहीं आज अंतिम दिन है और भी अधिक संख्या में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई सुविधा से भी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स में जो हो रहा है वो है वाटर सर्फिंग है, फिर रिंगो राइड है, जेट स्की है, बनाना राइड है, कायाकिंग है, ये सब हो रहा है पानी में। और हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ ये सब कर रहे हैं, जैसे कि लाइफ जैकेट पहनाना और रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर मौजूद है। पानी में कोई गिर जाता है तो तुरंत रेस्क्यू टीम आ करके उसको रेस्क्यू करके ले आ जाते हैं। कोलकाता से आए हैं, ठीक है, हम लोग 10 दिनों का ग्रुप है। तो हम यहाँ पे चंडील डैम में आए थे। यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है झारखंड टूरिज्म के अंडर में, इस सब का मज़ा लेने आए थे। अभी तक सुबह से हमने वॉल क्लाइंबिंग किया है और रोप का एक गेम था वो भी किया है और जेट स्की किया था। अभी कायाकिंग करने के बाद अभी इसके बनाना राइडिंग हो रहा है, ये भी हम लोग करेंगे। तो देख के बहुत मैंने पहली बार कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। कोलकाता से आए हैं हम लोग चांडल में, ये डैम में दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और हाँ, ये सब दोस्त हैं, so we are enjoying a lot।